अब ये जानते हैं कि सूर्य देव जब धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इनके प्रवेश का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के बीच में अलग अलग राशियों की स्थिति कैसी रहेगी। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोगों को बेवजह के विवाद से बचना होगा। इस समय परिवार में, ऑफिस में आपके बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं और आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो विवादों को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के मेष वाले सतर्क रहेंगे और मेष वाले इस बात का भी ध्यान देंगे कि शिक्षा के मामले में उनको दिक्कतें हो सकती हैं। एजुकेशन के मामले में, एडमिशन के मामले में उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसका ध्यान मेष वालों को बनाए रखना है। हालांकि अगर वो एफर्ट करेंगे, अगर वो मेहनत करेंगे तो लाभ होगा, लेकिन बुद्धिमानी ये कहती है कि इस समय को शांति से निकाल लेना चाहिए। इस समय में अपनी तरफ से वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। वृषभ राशि, अष्टम भाव में सूर्य का गोचर है और ये अष्टम भाव में सूर्य का जाना किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं है। चोट चपेट से बचिए, हड्डियों में दिक्कत ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसका बहुत ध्यान रखिए और मानसिक तनाव से भी बचाव करिए। चोट चपेट, दुर्घटना और मानसिक तनाव से बचिएगा क्योंकि ये समय आपके लिए कठिन है और इस समय में सेहत को लेके, दुर्घटनाओं को लेके, अपने मेंटल लेवल को लेकर के आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। इस समय सेहत के मामले में कोई लापरवाही नहीं करेंगे और साथ ही साथ जो आपके पिता हैं या जो आपके पिता तुल्य लोग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बहुत रखिएगा क्योंकि इस समय आपके पिता या पिता तुल्य लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। मिथुन राशि की बात करें, देखिए मिथुन राशि के लिए धनु राशि में सूर्य का जो प्रवेश है वो थोड़ा मिला जुला सा है। एक तरफ इनके महत्वपूर्ण काम बन सकते हैं, खास तौर से जो करियर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो सकती हैं। करियर में इनको लाभ हो सकता है, इनका डेवलपमेंट हो सकता है, वो संभावनाएं इनके लिए जरूर बनती हैं। लेकिन मिथुन राशि वाले अगले 1 महीने तक अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर के इनको जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं, पति पत्नी के संबंध खराब हो सकते हैं। अगर कहीं पर विवाह की बात चल रही है तो वो बात बीच में रुक सकती है, लटक सकती है। इसीलिए मिथुन राशि के लोग अपने पारिवारिक और अपने वैवाहिक जीवन का इस समय बहुत ध्यान रखेंगे। अगले 1 महीने तक रिश्तों को संभालिए, वरना रिश्तों को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। 6वें भाव में सूर्य का प्रवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगले 1 महीने में अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे, थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। कर्क वालों को इस समय अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करना चाहिए। कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना हो, इस समय आपके प्रयासों से वो रुकावट दूर हो जाएगी। रुके हुए काम आपके पक्की तौर पे पूरे होंगे
और जो लोग आपके जीवन में बाधा पैदा कर रहे थे, जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे, वो शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। कर्क वालों को इस समय धन का लाभ भी होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होंगे और साथ ही साथ कर्क वालों को करियर से संबंधित नए अवसर, नए मौके भी मिल सकते हैं। तो अगर आपकी राशि कर्क है तो आप इस समय का पूरा फायदा उठाइए। 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक के समय का लाभ उठाएं, आपको फायदा जरूर होगा। सिंह राशि, सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में है, इसीलिए आकस्मिक रूप से आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर आप किसी ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां स्पेक्यूलेशन हो सकता है, जहां आकस्मिकता हो सकती है, तो सिंह राशि वालों को इस समय आकस्मिक धन की हानि हो सकती है। इसीलिए किसी भी ऐसे क्षेत्र में अगर आप पैसा लगाएं जहां स्पेक्यूलेशन हो तो थोड़ा सतर्क हो जाएं, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। आकस्मिक धन के नुकसान से आपको बचना होगा और अगर बहुत मजबूरी ना हो तो इस एक महीने में धन संबंधी लेन देन के काम को रोकिएगा। अगर इस एक महीने में आप धन के लेन देन के काम को रोक देंगे तो आप बहुत सारे पैसों के नुकसान से बचेंगे, पैसों का लॉस आपको नहीं होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए इस समय करियर में समस्या हो सकती है। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर आपके करियर में दिक्कतें बढ़ा सकता है, करियर में आपको दिक्कतें दे सकता है और बेवजह आपके ऑफिस में, आपके घर में विवाद हो सकते हैं। इस समय शांति बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो करियर में समस्या से बचिए, अनावश्यक विवादों से बचिए, शांति बनाए रखिएगा, इस समय को बीत जाने दीजिए। अगर आप ज्यादा लापरवाही करेंगे तो नौकरी जा सकती है आपकी, या अगर आप जोश में नौकरी में परिवर्तन का निर्णय ले लेंगे तो पैसे आपके डूबेंगे और नौकरी में आपको झटका लग सकता है। इसीलिए इस समय आपका सतर्क रहना, इस समय आपका अलर्ट रहना बहुत जरूरी होगा। कन्या वाले अगले एक महीने तक सावधान रहें, शांति बनाए रखें, किसी भी तरह के विवादों और लफड़ों में पड़ने से बचिएगा। तुला राशि, दूर के स्थान से आपको इस समय लाभ हो सकता है, विदेश से भी लाभ हो सकता है और दूर के स्थान से भी लाभ हो सकता है। इस समय अगर आप प्रयास करें तो आपके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। विदेश से संबंधित मामले आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, वहां से आपको धन लाभ होगा या आपको करियर में विशेष फायदा होता हुआ दिखेगा, नेटिव प्लेस से दूर स्थान से या विदेश से। और इस समय आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो इस समय आपको सफलता मिलेगी और आपके सारे काम बनेंगे। तो तुला वालों का ऐसा वक्त है कि दूर स्थान पर जाने से मत हिचकिचाइए, विदेश से कोई अवसर मिलता है उसको पकड़िए और महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करिए, आपको लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से इस समय आपको बचना चाहिए।
इस समय दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, आंखों में समस्या आ सकती है। इसीलिए इस समय आपको चोट चपेट से और धन की हानि से बचाव करना है। दुर्घटनाओं की समस्या से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं, आंखों में दिक्कत होने पर लापरवाही न करें और एकदम से आपको पैसे का नुकसान ना हो जाए, एकदम से कहीं पैसा लगाया है बिल्कुल डूब न जाए, कोई धन की हानि ना हो जाए, इस बात को लेकर भी आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। वृश्चिक वालों के लिए कठिन समय होगा, इसलिए वृश्चिक वाले किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से इस समय बचने का प्रयास करें, वही उनके लिए बेहतर होगा। सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो धनु राशि में ही हो रहा है, इसीलिए धनु राशि वालों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। एक तो धनु वालों को काम का बोझ बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, दूसरे के कामों को भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा और बहुत सारे काम इस समय निपटाने पड़ेंगे आपको। काम का प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। इस समय आप क्रोध में आ सकते हैं, इस समय आप एग्रेसिव हो सकते हैं, तो बेहतर है अपने वाणी पर और अपने क्रोध पर इस समय नियंत्रण बनाए रखिएगा। काम का प्रेशर लंबे समय की बात नहीं है, थोड़े ही समय की बात है। थोड़ी शांति रखिए और क्रोध में आके कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा, कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे चीजें खराब हो जाएं। वाणी और क्रोध पर इस समय नियंत्रण बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। देखिए, मकर राशि की अगर बात करें तो सेहत को लेकर के आपको अलर्ट हो जाना है, सेहत को लेकर के आपको सावधान हो जाना है। आंखों और रक्तचाप की समस्या इस समय हो सकती है। आंखों की दिक्कत और ब्लड प्रेशर की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए आंखों और रक्तचाप की समस्या से आपको बचना है। आपकी आंखों में दिक्कत ना हो, एकदम से ब्लड प्रेशर आपका हाई ना हो जाए या ब्लड प्रेशर को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस बात को लेके सतर्क रहें। और अगर आपकी राशि मकर है, किसी यात्रा की तरफ जा रहे हैं, तो यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि यात्राओं के दौरान आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो मकर वालों के लिए भी ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है और मकर वाले अगर लापरवाही करेंगे तो मकर वालों के लिए इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सेहत को लेकर के एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, जरूरत से ज्यादा सावधानी इस समय बरतने की आवश्यकता जरूर है। कुंभ राशि, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी है। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में, कोई परिणाम आ रहा है उसके मामले में आपको लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। एजुकेशन के मामले में आपको फायदा जरूर होगा और करियर में कोई सम्मान मिल जाए, कोई पुरस्कार मिल जाए, आपका नाम और यश बढ़ जाए, ये संभावना भी आपके लिए बनती है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस समय आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और नए काम की शुरुआत अगर इस समय आप करते हैं तो उसमें लाभ होने की संभावना जरूर है। तो कुंभ वाले अगले 1 महीने में कोशिश करें
और अगर नया काम शुरू हो रहा है तो पेपर वर्क आदि निपटा लें, धनु खरमास के बाद ही शुरू कर पाएंगे। लेकिन उसकी तैयारी करना, उसका एडजस्टमेंट करना, वो सब आप पहले से कर लीजिए। कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, बिल्कुल निर्भय होकर के जाइए। इंटरव्यू में, परीक्षा में, प्रतियोगिता में आप सफल होंगे। और करियर के लिए जो पिछले दिनों आपने बहुत मेहनत की है, उसका फायदा भी इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मीन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी में आपके लिए सफलता के योग बने हुए हैं। नौकरी में इस समय आपको सफलता मिलेगी, ये संभावना आपके ग्रहों में दिख रही है। अगर आप नौकरी के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं या नौकरी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपका प्रमोशन हो, जिससे आपका डेवलपमेंट हो, तो नौकरी में सफलता की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। साथ ही साथ आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने का प्रयास आप जरूर करें। नौकरी में सफलता और रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। और मीन वाले अगर किसी रिश्ते को लेकर के परेशान थे कि रिश्ते उनके बेहतर नहीं हो पा रहे थे या रिश्तों में मनमुटाव चला आ रहा था, तो वो मनमुटाव दूर होगा और रिश्तों की समस्या हल होगी।